स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारी वर्कशीट नंबर 20 करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए। तो जो हमारी वर्कशीट है वो है रेखाएं और कोण, लाइन एंड एंगल्स। तो देखो, ये वर्कशीट करने से पहले ना हम थोड़ा सा कुछ समझते हैं कि ये वर्कशीट है किस चीज़ पर। देखिए, अब जैसे आपके पास अगर कोई ये ऐसी आकृति है कि दो रेखाएं हैं, अगर अपन इसका नाम देना चाहें तो जैसे मान लो ए बी सी और डी, ये दो रेखाएं हैं और जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है। तो जो ये इनका जो एंगल बना है, ये वाला एंगल इस एंगल के हमेशा बराबर होगा। तो कोण ये जो है, इसको अगर मैं नाम दे लेता हूँ, चलो 1 और 2, तो ये जो एंगल 1 है वो हमेशा एंगल 2 के बराबर होगा। ऐसे ही ये जो एंगल बनेगा, ये इसको नाम देना चाहूँ 3 और इसको नाम देना चाहूँ 4, तो ये जो एंगल 3 है वो हमेशा एंगल 4 के बराबर होगा, हमेशा होगा ये। और इनको बोलते क्या है, अगर इन एंगल का मैं नाम बोलना चाहूँ तो इनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण, अब एक का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, 2, तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण है ये हमेशा बराबर होते हैं। अगर इसमें अपन इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो इन एंगल्स को अपन बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। जो पहली आकृति है उसमें समझाया कि आकृति एक में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। देखो, ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित है। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म जोड़ा बनता है। देखो, यहाँ पे हम देखेंगे तो एक का शीर्षाभिमुख कोण 2 और 3 का शीर्षाभिमुख कोण 4, तो इनका एक जोड़ा बना है। ये कोण एक दूसरे को विपरीत दिशा में होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में ही होते हैं और दूसरे एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। ये चीज़ भी याद रखनी है कि अगर अब यहाँ से मैं बोलना चाहूँ तो एक कोण, जो कोण नंबर 1 है वो 2 के बराबर होगा। ऐसा ही इन्होंने दिखाया कि एंगल 1 है वो 2 के बराबर है और एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। अब हम दूसरा देखेंगे कि तिर्यक क्या होता है। तो फिर से अपन जैसे इसी में आकृति में देखते हैं, आकृति नंबर 2 में रेखाएं M और N को रेखा L दो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो रेखा L है ये M और N को दो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है। वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे मानते हैं कि हमारे पास ये एक रेखा है और दूसरी रेखा ये है और एक रेखा और हमने ये ले ली। चलो एक रेखा और लेते हैं, ऐसी ये लो एक रेखा और होगी। इनका अपन नाम डालते हैं तो ए बी सी डी ई एफ और इसको अपन बोल देते हैं एल। चलो, तो ये जो रेखा है, कौन सी, एल रेखा जो है उसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं, क्योंकि ये देखो 3 रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ को काट रही है। 3 रेखाओं को एक ही रेखा काट रही है, इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। प्रतिच्छेदी कर रही है 3 रेखाओं को, इसलिए ये कहलाएगी तिर्यक रेखा। अब एक चीज और है, अगर मैं एक और डायग्राम बनाऊं, जैसे मान के चलते हैं हमारे पास ये रेखाएं बनी। अब इसमें इन कोणों का नाम देते चलते हैं हम। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7 और 8। तो देखने वाली बात क्या है कि ये जो एंगल है, कौन सा, 1 और 2 और 7 और 8, ये देखो लाइन के बाहर है ना। तो एंगल 1, 2, 7 और 8 बाहर है, तो ये बाहर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इनको बाह्य कोण। और एंगल 3, 4, 5 और 6 ये देखो इस लाइन के अंदर है, इन रेखाओं के अंदर है, इसलिए हम इनको बोल देंगे आंतरिक कोण।
कोण। ऐसा ही उन्होंने इसमें समझाया हुआ है कि आकृति 2 में क्या है। आकृति 2 में रेखाएं एम और एन दो रेखाएं हैं। एल के विभिन्न बिंदु, एल है जो दो विभिन्न बिंदुओं पर उनको काट रहा है, तो ये एल है, तिर्यक रेखा कहलाएगी। और एंगल 1, 2 और 8, 7 देखो बार है, ये कह रहा है बाह्य कोण, और जो अंदर की तरफ है 4, 3, 5, 6 इनको हम बोल रहे हैं आंतरिक कोण। अब आगे नई बात आ रही है कि संगत कोण क्या कहलाएंगे। संगत कोण कौन से होंगे। संगत कोण का और अपन समझते हैं कि संगत कोण कौन से होते हैं। अब मान के चलते हैं हमारे पास एक ये रेखा है और एक ये रेखा, ऐसे एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो इनको मैं अगर नाम देना चाहूँ तो इसको ए और ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसको 5, 6, 7 और 8 ही नाम दिए। तो संगत के हिसाब से देखा जाए तो देखो इनकी कौन सी की संगति किससे है, 1, 6 के जैसा ही है भाई। ये भी एक रेखा के ऊपर की तरफ है और ये भी इस रेखा के ऊपर की तरफ है, तो इस सेम पोजीशन पे ना, तो 1 की संगति 6 के जैसा है, मतलब देखने में 1 6 के जैसा है। तो एंगल 1 है वो संगत कोण किसका है, एंगल 1 का वो संगत कोण है एंगल 6 का। एंगल 6 का संगत कोण है, संगत कोण है। समझ में आया। ऐसे ही 4 है वो 5 का है, 3 है वो 7 का है, 2 है वो 8 का है। जब दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा से काटती हैं तब दो रेखाओं की संगत स्थिति पर बने कोणों को संगत कोण कहा जाता है। समांतर रेखाओं के संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो इसमें दिखाया हुआ कि एम और एन है ना, वो समांतर रेखाएं हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होने। तो एंगल 1 का संगत कोण कौन सा, देखो 1 के संगति का जैसा कौन सा 5 है, तो 1 का 5 होगा और 1 और 5 बराबर होंगे, कारण संगत को जो एम और एन है वो समांतर रेखाएं। ऐसे ही अगर अब हम देखना चाहें कि 3 का संगत कोण कौन सा है, 3 की संगति किसकी जैसी है, 7 के जैसा है। 3 की संगति किसकी जैसी है, 3 और 7 देखने में एक जैसी लग रहे हैं, लाइन के नीचे की तरफ, लाइन के नीचे की तरफ। तो 3 का संगत कोण 7 और एंगल 7 है, और ये एंगल 7 3 के बराबर होगा, क्यों, समांतर रेखाएं। 2 का संगत कोण 6, एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। 4 का संगत कोण 8 और ये एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। तो हमने ये देख लिया। अब हम पढ़ते हैं एकांतर कोण। आगे इन्होंने कहा क्या, एकांतर कोण की बात की है। तो एकांतर कोण क्या है, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब दो कोण जो आसन कोण ना हो, जो कि आंतरिक या बाह्य कोण हो तथा तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो, एकांतर कोण कहलाता है। एकांतर कोण को याद करने के लिए मैं आपको सीधा सा बताऊं, जहाँ पे भी ये जेड की स्थिति बन जाए ना, ये दोनों समांतर रेखाएं हो और ये जेड बन जाए, तो ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे और इनको हम बोलेंगे एकांतर कोण। अगर नाम दो तो 1 और 2, तो ये जो एंगल 1 है ना और एंगल 2 है, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। समझ गए। अब इस आकृति 3 में देखते हैं अपन कि एंगल 4 का जो एकांतर कोण है वो कौन सा है। 4 का एकांतर कोण, 4 का एकांतर अंतर कोण 6 होगा। इन्होंने पहले बताया 4 का एकांतर अंतर कोण 6 होगा, क्यों, मैंने समझाया था आपको कि जेड की आकृति बने, तो यहाँ पे देखो जेड की आकृति बन रही है। ऐसे ही एंगल 3 का एकांतर अंतर कोण कौन सा होगा, 3, देखो इधर से जेड की आकृति क्या बन रही है, ये जेड की तरह 5 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 का अंतर कोण 5, एकांतर अंतर कोण, और 3 और 5 बराबर होंगे क्योंकि एम और एन समांतर रेखाएं हैं। आगे इन्होंने बोला कि आकृति 3 में बाह्य कोण को ध्यानपूर्वक देखते हुए हमें पता चला है कि एंगल 1 का एकांतर बाह्य कोण 7 है, एकांतर बाह्य कोण 7 है। 1 का एकांतर, अब देखो इधर जेड बन रहा है, ये तो अंदर के कोण थे, इनकी बात अंदर की कोण थी। अब यहाँ से अपन थोड़ा सा गौर से देखो इधर बाहर ऊपर भी तो कोण है ना इनके, तो ये 1 और 7 दोनों बराबर है। ऐसे ही 2 के साथ कौन सा है, 2 के साथ देखें तो देखो ये और ये, जब हम इसकी बात कर रहे थे तो 5 के बराबर था, अब ऊपर वाले की बात कर रहे हैं तो 8 के बराबर है, तो एंगल 8, एंगल 8। अब इन्होंने कहा कि आप प्रयास कीजिए आकृति 4 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, तो और एक्स और वाई का मान हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना था। जब ए बी
समांतर था सी डी के। अब देखो ए बी और सी डी के समांतर है, तो हम यहाँ पे देखो देखने वाली बात क्या है, देखो ये जो है ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है तो इसका मतलब एक्स किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। हमको एक बात समझ में आती है, तो पहले अपना एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लें। तो ये हमने हमारे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो एक सीधी रेखा के ऊपर दो कोण बने हुए हैं, ये वाले कोण, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, अगर इसको नाम देना चाहो 1 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180। तो ऐसा ही यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे इसमें। ये दोनों देखो एक रेखाएं बन रही है, तो x प्लस 50 कितना होगा 180। यहाँ से हमने x का मान निकाला, x का मान आ गया हमारे पास 130। और ये बात हमें पहले से पता है कि x y के बराबर है, तो y बराबर भी 130 हो गया। कारण क्या था, एकांतर कोण गुणधर्म से। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आकृति 5 में यदि ए बी सी डी समांतर हो तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें पता है कि ए बी है वो समांतर है सी डी के, और हमें x चाहिए और y चाहिए। तो इन्होंने नीचे क्या किया है समझते हैं। एंगल ए पी क्यू बराबर है 50 डिग्री और पी आर डी 127 इन्होंने दिया हुआ है। एंगल ए बी समांतर सी डी के, ये भी हमको उन्होंने दिया है। तो एंगल ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर, ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर। देखो यहाँ पे जेड बना हुआ है, और जेड क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही हमने देखा यहाँ पे कि 50 है वो x के बराबर होगा, तो यहाँ से हमारे पास x का मान 50 आ गया। पुनः ए पी, देखो पुनः ए पी आर, ए पी आर इस कोण, ये कोण बराबर है पी आर डी इसके। तो हमें यहाँ से फिर से वही एकांतर कोण वाला गुणधर्म, तो 127 के बराबर क्या हुआ, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण। और पूरा कोण कितना है 50 प्लस वाई। यहाँ से हमारे पास पता चला कि 50 प्लस वाई बराबर 127 है, तो वाई का मान हमारे पास 77 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हमको पता चला कि x का मान 50 है और y का मान 77 है। तो हमने हमारी वर्कशीट जो थी वो कंप्लीट कर ली है आज। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी वर्कशीट नंबर 21 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करना।